तमाम नबियों की जिंदगी उठाकर देखें, कोई नबी की जिंदगी पूरी आरामती के साथ, पूरी सहूलतां के साथ, पूरी फैसिलिटीज के साथ दीन की मेहनत करे, कौन से नबी की भी हिस्ट्री नहीं है, कौन से सहाबी की भी हिस्ट्री नहीं मिलती। तमाम नबी कुर्बानी दिए हैं, तमाम सहाबा कुर्बानियां दिए हैं, तमाम अल्लाह वाले कुर्बानियां देकर आए हैं। और कुर्बानी वाला अमल अल्लाह को बेहद पसंद है, अल्लाह को बेहद पसंद है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं जो कुर्बान होता है वो कबूल होता है, जो कबूल होता है वो अल्लाह के नजदीक मकबूल होता है। जो कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं वो कबूल कैसे होगा, जो कबूल ही नहीं हुआ वो अल्लाह के नजदीक मकबूल कैसे होगा। तो कबूल होने के लिए, मकबूल होने के लिए कुर्बानी शर्त है, कुर्बानी। हज और उम्रे का सफर ये कुर्बानियों का सफर है, ये टाइम पास का सफर नहीं है, ये तफरी का नहीं है। लोग घूमने फिरने के लिए, तफरी के लिए जाते हैं, वो कोई रोते नहीं है, वहां पर मजे करते हैं। और गुनाह का दूसरा नाम मजा है, मजा। इसलिए हदीस में आता है, हदीस का मफहूम है लज्जतों के शौक में गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी, गुनाह बाकी रहेगा। मजा तो आते रहता है, चले आता है, लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है। और आगे फरमाया मुशक्कतों के खौफ से, तकलीफों के डर से नेकी ना छोड़, तकलीफों के डर से नेकी ना छोड़। तकलीफ तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन नेकी बाकी रहेगी, नेकी बाकी रहेगी। तो हज और उम्रे का सफर ये अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का सफर है। हज और उम्रे का सफर अल्लाह से मांगने का सफर है, अपने लिए, अपने घर खानदान के लिए, अपनी नस्लों के लिए हिदायत मांग कर जाए। ये हिदायत का मरकज है, ये हिदायत का मरकज है। पूरी दुनिया में जो दीन जिंदा हुआ है, पूरी दुनिया में जो हिदायत फैली है, वो इसी मुकद्दस पाकीज़ा सरजमीन से फैली है। मक्का और मदीना ये हिदायत की सरजमीन है। तो नियत इरादे करें, हम हिदायत के मरकज को आए हैं, हमें हिदायत लेकर वापस जाना है, हमें हिदायत लेकर वापस जाना है। तो नबी जो मेहनत करते थे, नबी जो दीन का काम करते थे, वो पूरी दूर अंदेशी के साथ करते थे। अल्लाह के नबी ताइफ वालों के लिए दुआ देकर गए, बद्दुआ नहीं करे। इनके बारे में अच्छा गुमान रखें, इनके बारे में अच्छा गुमान रखें। तो हमें भी जो है किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी को हकीर निगाह से नहीं देखना। क्या मालूम अल्लाह ताला किसे कब हिदायत देगा। मक्के के काफिरों के दिलों में ये फिक्र थी, मक्के के काफिरों का ये गुमान था कि उमर के खानदान का गधा ईमान में आ सकता है, लेकिन उमर कभी ईमान में नहीं आएगा। ये गुमान रखते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मक्के के कुफ्फार ये गुमान करते थे, उमर के खानदान का गद्दा होना तो इस्लाम कबूल कर लेता है, लेकिन उमर कभी इस्लाम नहीं कबूल करता। ये गुमान था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा, इस्लाम की दौलत से नवाजा। और 22 लाख मुरब्बा मील तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम जिंदा हुआ है। जिनके बारे में ये गुमान रखते थे, अल्लाह ने हिदायत भी दी, इस्लाम भी दिया, हिदायत भी दी, इस्लाम भी दिया। अल्लाह ने कौनी दुनिया का खलीफा बनाया। इनकी खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम जिंदा हुआ।
जिस गली से उमर रजी अल्लाह अन्हु गुजरते थे, शैतान उस गली से नहीं आता था। ऐसी खिलाफत उलमा फरमाते हैं, अगर उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत और एक दुनिया में मौजूद होती तो पूरी दुनिया से कुफ्र का नामो निशान मिट जाता, पूरी दुनिया से कुफ्र का नामो निशान मिट जाता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के अंदर ऐसे सिफात आ गए, ऐसी खूबियां आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अगर अल्लाह ताला मेरे बाद अगर किसी को नबी बनाना होता तो तुम्हें नबी बना लेता। एक नबी के अंदर जो खूबियां होती है, जो क्वालिटीज होती हैं, वो तमाम खूबियों के मालिक हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। लेकिन अल्लाह के नबी पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका था, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका था। तो इसके लिए तो हमें तो जो है हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखना, हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखना, किसी को हकीर निगाह से नहीं देखना। पता नहीं अल्लाह किसे कब हिदायत देगा, अल्लाह किसे कब हिदायत देगा, अल्लाह किसे, कौन से शराबी को अल्लाह तहज्जुद गुजार बनाएगा, कौन से गुनहगार को अल्लाह का वली बनाएगा, मालूम नहीं। मालिक बिन दीनार शराबी थे, अल्लाह ने विलायत देकर अल्लाह ने औलिया बनाया। फुज़ैल बिन अयाज डाकू थे, अल्लाह ने विलायत देकर अल्लाह ने वली बना लिया। तो पता नहीं कौन अल्लाह ताला किसे कब हिदायत देने वाला है। हमें तो हर एक के बारे में अच्छा सोचना है, हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखना है, हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना है, खुश मिजाज बनकर चलना है। ये हमारी ये 15 दिन की उम्र की ग्रुप एक परिवार की तरह है, एक फैमिली की तरह है। हमें अल्लाह के वास्ते मिलीन सो, और हमारा सफर खत्म होने के बाद हमें अल्लाह के वास्ते बिछड़ती सो। हमारा मिलना भी अल्लाह के लिए, हमारा बिछड़ना भी अल्लाह के लिए। एक बार जो नमाज की सफ खड़ती है, देखो वो सफ और क़यामत तक नहीं खड़ती। एक जमात, एक ग्रुप जब बन जाती है ना, वो और क़यामत तक नहीं बनती। और इन्हें चाहना, वो उन्होंने जिम्मेदार रहना, वो टूर रहना, सब कर लेंगे हमें। लेकिन फिर तुम्हें 15 अगस्त 2025 वापस लाने होता है। 15 अगस्त 2025 को तुम्हें निकले ना, वो दिन वापस ला को दिखाओ। वो दिन क़यामत तक वापस नहीं आएगा, वो दिन क़यामत तक वापस नहीं आता। एक लम्हा जो गुजर गया, वो एक लम्हे को भी वापस नहीं ला सकते, एक लम्हे को भी वापस नहीं ला सकते। इसके लिए बार बार बोल रही, वक्त की कदर करो। वक्त की कदर कर लिए कुछ पाक हो जाती, कुछ हासिल कर को जाती। वक्त की नाकदरी करे तो क्या अभी लेको जाते नहीं, खाली हाथ है, खाली हाथ जाती। वो जो फुटपाथ पर की चीजें ये वो टुकड़े खरीद लेको जाती होता। असल जो रूहानी चीजें ही, ईमान का नूर, ईमान की हकीकत, नबी का गम, नबी की कुड़न, वो लेको जाते नहीं। अवाम लेको जाती है ना, जमजम खजूर, वो फुटपाथ में बिछने के जानी माजा चीजा वो लेको चले आते हैं। असल में जो चीजा रूहानी चीजा लेको जाना, वो लेको जाते हैं। इनकी रूहानी नहीं बनती, इनके अंदर रूहानियत नहीं बनती। इसके लिए नियतों को दुरुस्त करते हुए चले, अल्लाह से मांगते हुए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर चले। अल्लाह ने हमें इस मुबारक सफर के लिए चुना है, तो इसकी कदरदानी कर ले। तो इंशाअल्लाह अभी ताइफ का लंबा सफर है। ताइफ करीब आने के बाद इंशाअल्लाह और कुछ मुज़ाकिरा ताइफ के ताल्लुक से होगा। आराम करने वाले आराम कर ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया, सुना गया, कुछ कोताही